Hello student, today I am going to start question number 2 from chapter 5 class 12 NCERT। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया है, पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पहले वाली। उसमें मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था जिसमें कि हम निकालते थे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, देन RHL राइट हैंड लिमिट और देन फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट x पॉइंट पर। अगर तीनों वैल्यू सेम आती थी तो मैं बोल सकता था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी के आधार पे हम ये वाला सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस में अपनाऊंगा और इसमें पहले मैं RHL निकालूंगा, देन LHL निकालूंगा एंड देन फंक्शन की एग्जैक्ट x पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा, जो भी x की वैल्यू दे रखी होगी। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x बराबर 3। x बराबर 3 पे हमें निकालना है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं LHL से। LHL लिया मैंने। LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यानी कुछ वैल्यू माइनस करते हैं। LHL में आपको बता चुका हूं पहले में फंक्शन लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या वैल्यू माइनस करते हैं वो मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूं 3 माइनस h। 3 माइनस h, 3 की x की वैल्यू 3 रखी, 3 माइनस h तो h इक्वल टू आ गया 0। इससे क्या होता है, लिमिट होती है वो h की टर्म में आ जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 0 हो जाती है। h टेंड्स टू 0 2। अब x की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3 माइनस h, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। टेकिंग लिमिट, मैं लिमिट ले रहा हूं, टेकिंग लिमिट लेता हूं तो ये हो जाता है 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 3 माइनस 0 3 होता है, इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 1। मैं ये यहां कर देता हूं आपके लिए। ये हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, यानी 18 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 17। इट मींस जो LHL की वैल्यू आई है वो क्या है 17 आई है। इसके बाद हम निकालते हैं RHL की वैल्यू। RHL में हम वैल्यू को प्लस करते हैं, कुछ वैल्यू प्लस करते हैं और उसमें फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या वैल्यू पुट करते हो, मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूं 3 प्लस h, 3 इक्वल टू 3 प्लस h। तो h की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई और लिमिट क्या किसमें आएगी h के टर्म में। किसमें आएगी h के टर्म में, h टेंड्स टू 0। जब लिमिट h के टर्म में आ रही तो f की वैल्यू भी h के टर्म में लिखी जाएगी। तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट हम ऐसा करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। जब लिमिट लेगी बेटा तो हो जाएगा ये 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। 3 प्लस 0 3 होता है, इट मीन 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं आगे यहां कर देता हूं इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। पहले से सॉल्व करूंगा, 9 टू 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। यानी कि आपने देखा RHL और LHL की वैल्यू दोनों सेम आ चुकी है। अब इसके बाद मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा एग्जैक्ट x बराबर 3 पे। अगर वो भी सेम आ जाती है तो मैं बोल सकता हूं कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x बराबर 3। आइए आप पॉज करके इसे कॉपी भी कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं बेटा x बराबर 3 पर। x की जगह 3 पुट करूंगा, f3 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 पे 18 माइनस 1, यानी कि इट मींस 17। आपने देखा कि फंक्शन की वैल्यू x बराबर 3 पर 17 आई है। तीनों वैल्यू सेम आ चुकी है। अब मुझे लिखूंगा मैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पर सेम है। तीनों पे कितनी है बेटा 17 और 17, तीनों पर 17 है। इट मींस यानी हमने जब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस किया तब भी फंक्शन की वैल्यू 7 बनाओ। जब RHL निकाला, जब फंक्शन की वैल्यू 3 प्लस किया तब भी फंक्शन की वैल्यू
बराबर थी और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू 3 बराबर 3। यानी मैं तीनों तरीके से इसमें लिख दिया है जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप बोल सकता हूं मैं हेंस fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया। ये आपको मेथड थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके टिप पर आ जाएगा और आपको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर सवाल को आप इसी मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से सम्स हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।